हाँ दोस्तों, तो मेरे चैनल एक स्टडी पॉइंट में आप सभी मित्रों का स्वागत है। आज हम आपको हिंदी का एक टॉपिक वर्णमाला है उसके बारे में बताएंगे। तो वर्णमाला भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों की संख्या 52 है। हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। स्वर हमारे 13 होते हैं और स्वतंत्र रूप से कहें तो स्वर 11 होते हैं। 2 अंग और आहा वो अनुस्वार और विसर्ग अयोग वहा में चले गए हैं। व्यंजनों की संख्या 33 है। स्वर जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। व्यंजन जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। स्वरों के प्रकार, स्वर 3 प्रकार के होते हैं: मूल, ह्रस्व, लघु। नंबर 2 दीर्घ। नंबर 3 प्लुत। मूल स्वर हमारे 4 होते हैं, दीर्घ स्वर 7 होते हैं, प्लुत 1 होता है। जिसमें 1 मात्रा होती है वो लघु स्वर होता है। जिसमें 2 मात्रा होती है वो दीर्घ स्वर होता है। प्लुत स्वर में 3 मात्राएं होती हैं। लघु स्वर में आ, ई, उ और री। दीर्घ स्वर में आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। 3 मात्रा में ओम जो खींच के बोला जाता है, ओम। मूल स्वर इनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है इनके उच्चारण में, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है प्लुत स्वर कहलाते हैं। जैसे कि ऊपर अभी हमने आपको बताया ओम। कुल स्वर हमारे 13 होते हैं। अंग और आहा। अंग को अनुस्वार कहा गया है, आहा को विसर्ग कहा गया है। इन्हीं 2 को अयोग वाह कहा गया है। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। दीर्घ संधि स्वर होते हैं और सजातीय स्वर होते हैं। दीर्घ संधि स्वर में आ, ई, उ ये 3 वर्ण होते हैं। संयुक्त या विजातीय स्वर ए, ऐ, ओ, औ ये 4 होते हैं। संयुक्त स्वर या स्वरों का निर्माण आ प्लस ई को मिलाएंगे तो ए बनेगा। आ प्लस ए को मिलाएंगे तो ऐ बनेगा। आ प्लस उ को मिलाएंगे तो ओ बनेगी। आ प्लस ओ को मिलाएंगे तो औ बनेगा। रा प्लस ई को मिलाएंगे तो री बनेगा। ऋ को भोलानाथ तिवारी ने स्वर नहीं माना है। स्वरों का उच्चारण स्थान: कंठ स्वर आ, तालव्य स्वर ई, ओष्ठ स्वर उ, मूर्धन्य स्वर ऋ, कंठ तालव्य ए, ऐ, कंठोष्ठ स्वर ओ, औ। जीभ के आधार पर स्वरों का उच्चारण स्थान: जीभ के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं: अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्र स्वर में ई, ए, ऐ इनकी संख्या 4 होती है। मध्य स्वर में हमारा आ आता है। पश्च स्वर में आ, उ, ओ, औ। नेक्स्ट पर स्वरों का वर्गीकरण तो खत्म। अब हम व्यंजन की ओर चलते हैं। व्यंजन जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं: स्पर्शी या स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है जो का से माँ तक होते हैं। उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन डा और ढा इनकी संख्या 2 होती है। अनुनासिक या नासिक के व्यंजन का से माँ तक के सभी वर्गों के अंतिम अक्षर होते हैं।
अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, या, रा, ला, वा। ला पार्श्विक भी होता है। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन 4 होते हैं, सा, सा, स, हा। हा स्वरयंत्र मुखी भी होता है। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, छा, त्रा, ज्ञा, स्रा। अन्य 2 प्रकार के स्वर व्यंजन होते हैं, प्रकंपित, लुंठित। रा होता है। संघर्षहीन प्रवाह या अर्ध स्वर या और बा को कहा गया है। नोट का, ख, ग, ज और फा, जो इन्हें नुक्ता नीचे लगा होता है बिंदी, उन्हें अरबी फारसी ध्वनियाँ कहते हैं। ये तालिका बनी हुई है। इस तालिका में दर्शाए गए हैं कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य व्यंजन। कावरक को कंठत्य कहा गया है। तावरक, तालव्य चावरक को कहा गया है। मूर्धन्य टावरक को, दंत तावरक को, ओष्ठ पावरक को। इन्हीं वर्गों के जो अंतिम अक्षर होते हैं वो अनुनासिक होते हैं या नासिक के व्यंजन होते हैं। अच्छा, इसी में हम अब सघोष और अघोष भी देख लेते हैं। अघोष व्यंजन में आता है पहला और दूसरा, और सघोष व्यंजन में तीसरा, चौथा, पांचवा आता है। अलप प्राण और महाप्राण भी यहीं पर देख लेते हैं। दूसरा और चौथा, जिसमें अंग्रेजी ध्वनि में एच आता है, वही महाप्राण होता है, बाकी अलप प्राण होते हैं। और बाकी व्यंजन में या, रा, ला, बा अलप प्राण और सघोष भी होते हैं। सा, सा, सा महाप्राण अघोष होता है। हा महाप्राण घोष होता है। संयुक्त व्यंजनों का निर्माण किन किन वर्णों से मिलकर बनता है? का और सा छा बनता है। ता और रा त्रा बनता है। जा और वा ज्ञा बनता है। सा और रा स्रा बनता है, श्री वाला। ठीक दोस्तों, आज के लिए इतना ही, हमारा टॉपिक पूरा हुआ।